बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्टडी करेंगे इमेज रीटच पार्ट 3। बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि हम लोग किस तरह इमेजेस को रीटच कर सकते हैं, स्किन को स्मूथ कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछी हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि आप लोग किस तरह इमेज के ऊपर बेसिक टचअप्स कर सकते हैं यूजिंग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। हम लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ा था कि आप लोग किस तरह स्किन को स्मूथ कर सकते हैं। हम लोगों ने एक टेक्निक वहां पे पढ़ी थी और उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि आप लोग किस तरह स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर लाइटिंग कर सकते हैं या डार्कनेस ऐड कर सकते हैं, और हम लोग किस तरह चैनल्स की और हम लोग किस तरह कर्व की मदद से हमारे पास जो इमेज है उसमें लाइटिंग में जो डार्क और लाइट पार्ट्स हैं उनमें हम लोग किस तरह लाइटिंग दे सकते हैं कर्व की मदद से। सो अब हम लोग यहाँ पे पार्ट 3 में एक और स्किन स्मूथनेस का जो इफेक्ट है उसको स्टडी करेंगे, और इसके अलावा मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग किस तरह इमेज को प्रोफेशनली जो स्किन स्मूथिंग है वो कर सकते हैं और आप लोग उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं किस तरह। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि यही जो काम है ये प्रोफेशनली बहुत सी लैब्स में होता है पाकिस्तान में। उसमें से बहुत से लोग जो हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं जो प्रोफेशनली तौर पे उसको टचअप करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि उसको प्रोफेशनली टचअप नहीं करते, और आप लोगों को क्लियरली समझ आ सकती है कि आप लोगों ने जो इमेज के ऊपर रिटच किए हैं वो साफ पता चलता है कि किसी लैब में या किसी जगह पे उसमें काम किया गया है। लेकिन हमारे पास ये जो टचअप है मैं आप लोगों को यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि ये ज्यादातर फीमेल की इमेजेस के ऊपर अप्लाई होगा, ये जो इस वक्त हम लोग पार्ट 3 में कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हम लोग स्किन का टेक्सचर बनाएंगे वो जो टेक्सचर है वो हम लोग उसी स्किन का टेक्सचर यूज करेंगे जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 2 में हम लोगों ने खुद टेक्सचर बनाया था। लेकिन इसमें हम लोग जो टेक्सचर है उसको हम लोग का थोड़ा सा शार्प करके और उसी को दोबारा इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे पार्ट 3 की जो फाइल्स हैं वो अवेलेबल हैं। ये हमारे पास वॉलपेपर है। यहाँ पे आप लोग स्किन देख सकते हैं इस मॉडल की, और हम लोगों ने यहाँ पे इस इमेज का इस्तेमाल किया है। इसमें बहुत सी बेसिक टचअप्स हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे की हैं, और हमें आप लोगों को स्किन के ऊपर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पे नजर नहीं आएंगी। हम लोगों ने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से इसका जो बेसिक टचअप है उसको किया है ताकि हम लोग इसको आसानी से कवर कर सकें, और हमारा जो पार्ट 1 है उसको हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है, और हम लोगों ने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से जो इसमें छोटे छोटे स्पॉट्स थे हम लोगों ने उसको रिमूव किया है। सो अगर आप लोग भी इसी इमेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग इसी तरह पार्ट 1 को देखते हुए आप लोग इसमें जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जो कि डॉट साइंस और पिंपल्स हैं आप उनको रिमूव कर सकते हैं। हम लोग बाद में इसको कवर करेंगे कि आप लोग किस तरह ये जो आप इसके ऊपर टेक्सचर देख रहे हैं इसको भी कवर करेंगे और इसकी जो स्किन है उसको स्मूथ करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताते चलूं कि अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं अब आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा पेजेस नहीं खोलूंगा। आप लोग eMadrasa.com पे जा सकते हैं। वहां पे हमारे पास जितने भी नेटवर्क्स हैं उनके लिंक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, वीमो, माई स्पेस एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन sub.eMadrasa.com और itjannat.com जहां पे आप लोगों को बहुत से ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होंगे। सो अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन itjannat.com एज वेल। हम लोग दोबारा फोटोशॉप में जाएंगे और फोटोशॉप में जाने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे इमेज को ताकि आप लोग इसको क्लियरली देख सकें। और अब मैं इस इमेज की एक और कॉपी लूंगा बाय प्रेसिंग Ctrl J फ्रॉम माय कीबोर्ड, और इस वक्त हम लोग लेयर 1 के ऊपर काम कर रहे हैं। लेयर 1 के ऊपर काम करने के लिए हम लोगों ने इसको अनलॉक रखा हुआ है। इसका जो मूड है वो नॉर्मल है अभी तक, और इसकी जो ओपेसिटी है वो 100% है। हम लोग इसकी जो टोटल इमेज है उसको इन्वर्स करेंगे बाय प्रेसिंग Ctrl I, जिसको कहा जाता है इमेज इनवर्स। Ctrl Z। अगर आप लोग इसको मेन्यू से करना चाहते हैं तो आप लोग इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट्स, एंड हियर इज समथिंग कॉल्ड इनवर्ट, तो आप लोग यहां से भी कर सकते हैं। अब इसमें जो डार्क पार्ट्स हैं वो लाइट हो चुके हैं और जो लाइट थे वो डार्क हो चुके हैं, जैसे कि आप लोगों को स्किन पे नजर आएगा। स्किन जो है वो ब्राउन थी और वो अब टोटली जो है वो काइंड ऑफ ब्लैक, और ब्लैक हेयर जो है वो व्हाइट हो चुके हैं।
इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो ब्लेंडिंग मूड है उसमें चेंज करेंगे एंड वी आर गोइंग फॉर लिनर लाइट, और इसकी जो ओपेसिटी है मैं उसको कम करूंगा अबाउट 50%। अब इसकी जो ओपेसिटी है और इसके जो मूड है उसकी वजह से आप लोगों को टोटल एक ग्रे स्क्रीन नजर आएगी। हम लोगों ने यहाँ पे इमेज को इन्वर्ट किया है, उसकी कॉपी ली है, उसको इन्वर्ट किया है, उसका जो ब्लेंडिंग मूड है उसको लिनर लाइट किया है, और उसकी जो ओपेसिटी है उसको हम लोगों ने किया है 50%। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्यूटोरियल में अगर आप लोगों ने कोई भी इमेज इस वक्त ओपन किया हुआ है। आप लोग कोई भी इमेज ओपन करें हैं वो हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए, और इसके अलावा उसमें जो बेसिक टचअप्स हैं वो भी आप लोगों ने किए होने चाहिए, और उसको टाइम दीजिए लाइक अबाउट 30 मिनट्स 45 मिनट्स। उसमें आप लोग छोटे 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 जितने भी स्पॉट्स आपको नजर आते हैं उसमें उनको क्लियर कीजिए। अब उसके बाद हम लोगों ने जब इसके ऊपर लिनर लाइट और इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम लोगों ने 50% कर दिया है, तो हम लोग इसके जितने भी पिक्सल्स हैं उनको हम लोग लॉक करेंगे बाय कन्वर्टिंग इट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। हम लोग लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड आई एम गोना प्रेस कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये जो है ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हो चुकी है कन्वर्ट। हम लोग इसके ऊपर कोई भी फिल्टर इस्तेमाल करेंगे वो भी एज ए स्मार्ट फिल्टर यहाँ पे चूज होगा। हम लोग यहाँ पे फिल्टर्स में जाएंगे और फिल्टर में जाने के बाद मैं अदर्स में जाऊंगा एंड वी आर गोइंग टू यूज हाई पास। हाई पास का इस्तेमाल किया जाता है इमेजेस को शार्प करने के लिए। मैं यहाँ पे हाई पास का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने इसको 13 किया है और इसके जितने भी एजेस हैं वो सारे क्लियर होंगे। अब आप लोगों को जो इमेज है वो एक बहुत ही सॉफ्ट लुक में नजर आएगी। इसमें बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस है और बहुत सॉफ्ट इमेज है, बल्कि इट्स काइंड ऑफ ए ब्लोरी। और हम लोगों ने इसका जो रेडियस है उसको सेट किया है अबाउट 13 पिक्सल्स, और इसका जो प्रीव्यू है उसमें आप लोग एजेस को देख सकते हैं एंड आई एम गोना प्रेस ओके। अब मैंने यहाँ पे इसका ये जो टेक्सचर है इसके फेस का उसको मैंने हाई पास की वजह से थोड़ा सा शॉर्प किया है। हमारी जो इमेज में लिनर लाइट है और उसकी जो ओपेसिटी थी उसकी वजह से वो हमें बिल्कुल ग्रे नजर आ रही थी। अब इसके ऊपर मैं फिल्टर, ब्लोर और सरफेस ब्लोर का इस्तेमाल करूंगा, तो आप लोगों को हमारा वो जो हाई पास का टेक्सचर है वो नजर आएगा। मैं अगर इसको कैंसिल करूं और इसको मैं जूम इन करूं तो यहां पे आप लोगों को फिल्टर, ब्लोर और सरफेस ब्लोर से आप लोगों को यहां पे इसका जो टेक्सचर है जिसको हम लोगों ने हाई पास किया था वो नजर आएगा। अब आप इसका जो रेडियस है उसको जितना ज्यादा करेंगे आप लोगों को इमेज में उतना ज्यादा क्लियर नजर आएगा, उतना ज्यादा आप लोगों को ये इमेज जो है वापस अपनी शक्ल में दोबारा नजर आएगा। हम लोग यहाँ पे इसका जो रेडियस है मैं यहाँ पे सेट करूंगा अबाउट 3 इज परफेक्ट। 3 में आप लोगों को जो टेक्सचर है वो मिलेगा, जो स्किन टेक्सचर है वो मिलेगा, और वो काफी हाई मिलेगा, वो काफी शार्प मिलेगा, वो काफी हाई टेक्सचर होगा। लेकिन आप लोग बाद में इसको आप लोग सेटअप कर सकते हैं विद योर ओपेसिटी, जो लेयर की ओपेसिटी है उससे आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो थ्रेशहोल्ड है आई सेट इट अबाउट 19 एंड इट्स परफेक्ट। जब आप लोग किसी भी इमेज के ऊपर यहां तक पहुंच के सर्फेस ब्लोर को अप्लाई करेंगे तो मेक श्योर कि आप लोग जो टेक्सचर देख रहे हैं वो थोड़ा सा हार्ड है, लाइक अबाउट 2, 3, 4 इन दिस रेंज। सो आप लोग उसको बाद में कंट्रोल भी कर सकते हैं विद ओपेसिटी ऑफ द लेयर। आई एम गोना प्रेस ओके। सो अभी तक हम लोगों ने जो सेटअप किया है उसमें हम लोगों ने एक इमेज की कॉपी ली है, उसको इन्वर्ट किया है, उसका जो मूड है उसको लिनर लाइट किया है, उसकी ओपेसिटी को 50% किया था। उसके बाद हम लोगों ने उसमें हाई पास का इस्तेमाल किया और उसके बाद सरफेस ब्लोर का इस्तेमाल किया, एंड दिस इज व्हाट वी हैव स्टिल विद अस इन द इमेज। अब हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो टेक्सचर है, ये जो ब्लोरेस है और ये जो जितने भी हमारे पास इफेक्ट्स हैं ये सारे हमारी पूरी इमेज के ऊपर अप्लाई हैं और हमें ये पूरी इमेज के ऊपर नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक मास्क लूंगा और इस मास्क को कन्वर्ट करूंगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल आई फ्रॉम माय कीबोर्ड, और हमारे पास ये जो ओरिजिनल इमेज ओपन थी जिसको हम लोगों ने फर्स्ट टचअप दिया था वो हमारे सामने ओपन है। मेक श्योर कि आप लोगों ने अपना जो ब्रश टूल है उसको चूज किया है। इसका जो मूड है दैट्स नॉर्मल, इसकी जो ओपेसिटी है दैट्स 100%, उसका जो फ्लो है दैट्स 100%। आप लोगों की जो मास्क है वो ब्लैक है और आप लोगों के पास जो फोरग्राउंड कलर है दैट्स सेट टू व्हाइट। क्विक ओके। अब हम लोग यहाँ पे इसका जो साइज है उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, सो यू कैन सी वेरी क्लियरली हियर, इट्स परफेक्ट। और
हमारे पास इसकी जो ओपेसिटी है ब्रश की वो 100% है। अगर आप लोग इसको अभी से कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने जो ब्रश है उसकी ओपेसिटी को 50% भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे विद दिस लेयर ओपेसिटी। अब मैं यहाँ पे नॉर्मली अपने ब्रश से ये जो मास्क है उसके ऊपर पेंट करना शुरू करूंगा और आप लोग देखेंगे शुड बी ये इसकी जो हार्डनेस है दैट शुड बी 0, इट शुड बी ए सॉफ्ट एज ब्रश। सो अगर आप लोगों ने बेसिक टचअप नहीं किए तो हो सकता है कि आप लोगों को वो जो स्पॉट्स हैं छोटे छोटे वो भी नजर आए, एंड दैट्स नॉट ए प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। आप लोगों को ये जो आईज हैं इनके ऊपर अप्लाई करने के लिए तो जो ब्रश है उसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। You can carry on. ओके, अब ये जो हमारे पास एजेस हैं इनमें जो डार्क शेडो है वो और ज्यादा डार्क होगा, तो उसके लिए अगर आप लोग एजेस के ऊपर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे आप लोग अपने ब्रश की जो ओपेसिटी है उसको कम करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट 2 में बताया है कि ये जो स्किन इफेक्ट्स हैं रियल लाइफ में इनको अचीव करना बहुत मुश्किल है। यू कैन कीप योर सेल्फ यंग जब तक आप लोगों को फोटोशॉप आता है। सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को एक ब्लैक लाइन नजर आएगी, क्योंकि हमारे पास ये जो इसकी जो स्किन है उसके बाद जो बाल शुरू हो रहे हैं वो जो ब्लैक कलर है वो ब्लोर हम लोगों ने किया था तो वो यहाँ तक शामिल है। तो उसके लिए आप लोग अपने जो ब्रश है उसकी ओपेसिटी को कम करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। हियर आई एम गोना शो यू समथिंग। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कंट्रोल Z, मैं इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम करूंगा लाइक अबाउट 34 और मैं इसको स्लोली यहाँ पे अप्लाई करूंगा एजेस के ऊपर। उसके बाद मैं इसको दोबारा 100% कर सकता हूं एंड आई कैन अप्लाई ऑन दिस एरियाज। दिस इज वेरी ह्यूज प्रॉब्लम एरिया। आप लोग यहाँ पे भी इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो देख सकते हैं। एंड हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक टचअप्स नहीं किए, बट अगर आप लोग इसको प्रोफेशनली बना रहे हैं सो यू शुड डू ऑन ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इमेज। सो ये जो मैगजीन्स में आप लोग इमेज के ऊपर इफेक्ट्स देखते हैं और जो आप लोग फेसेस के ऊपर और ये जो ड्रेसेस फेसेस इन सब के ऊपर एक इफेक्ट होता है जिसकी मदद से ये जो मॉडल्स हैं वो और ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं। So this is one of the secret that how to make yourself more cute, beautiful, attractive using Photoshop CS5 extended.
सो आई होप कि आप लोगों ने ये गेस कर लिया होगा कि आप लोग किस तरह इसको अप्लाई करेंगे। आई एम जस्ट डूइंग दिस क्योंकि मैं इसको जो बहुत रॉ वे है उससे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करना है सिर्फ। आप लोग इसके ऊपर टाइम दे सकते हैं। आप लोग इसको 2-3 दफा जब आप लोग इसको अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि आप लोग किस तरह इसको प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। बट दिस इज द वे। ओके, अब आप लोगों को यहाँ पे जो स्किन टेक्सचर है, अगर वो आप लोगों को बहुत ज्यादा नजर आ रहा है और आप लोगों को बहुत ज्यादा लगता है तो आप लोग इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम कर सकते हैं टू अबाउट 80%, एंड दिस इज द डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर। और अगर आप इसको इसके जो एक्चुअल पिक्सल्स हैं उसमें इस तरह देखेंगे तो आप लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा कि ये इमेज अभी रिटच की गई है या फिर ये जब ली गई थी तो उस वक्त ऐसी थी। दिस इज द थिंग दैट हाउ टू डू स्किन स्मूथनेस इन फोटोशॉप। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके जो बाल हैं, इसका जो बैकग्राउंड है और इसके जो ड्रेसेस हैं उनके ऊपर भी हम लोग इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको मर्ज करूं बाय प्रेसिंग Ctrl+Shift+E और मैं इसी इमेज की एक और कॉपी लूंगा। कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 2 में भी यही इसी तरीके से किया है। मैं यहाँ पे इसको करूंगा टू सॉफ्ट लाइट, और सॉफ्ट लाइट करने के बाद मैं इसकी जो ओपेसिटी है उसको बहुत थोड़ा सा कम करता हूँ, एंड आई एम गोना सेट इट अबाउट लाइक 80%। और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक मास्क ऐड करूंगा। आई एम गोना कन्वर्ट दिस मास्क, Ctrl+I, और हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्रश टूल है इसका इस्तेमाल करेंगे और हम लोग ये जो बाल हैं इनको ज्यादा ब्लैक कर सकते हैं, बिल्कुल से शाइन दे सकते हैं। एंड दिस इज द वे टू डू थिंग्स इन फोटोशॉप। ये जो बाल हैं ये प्रॉपरली अभी टच अप नहीं है क्योंकि इसमें जो बहुत से यहाँ पे आप लोगों को बाल नजर आ रहे हैं, इनको हम लोग स्ट्रेट करते हैं। स्ट्रेट करने के बाद इनको थोड़ी सी शाइन देते हैं। शाइन देने के बाद जो है इसके ऊपर हम लोग सॉफ्ट लाइट देते हैं और उसमें समटाइम्स वी कलर हेयर्स। सो दिस इज द वे टू मेक ए परफेक्ट मैगजीन कवर मॉडल। ऑलराइट, सो आप लोग इसकी जो ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। दिस इज बिफोर एंड आफ्टर। और इस तरह हम लोग जो एक इमेज है उसको मैगजीन कवर के लिए परफेक्ट रेडी करते हैं। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। इफ यू वुड लाइक टू जॉइन अस ऑन eMadrasa.com। वहां पे आप लोगों को बहुत से जो नेटवर्क्स मिलेंगे, आप लोग वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ यू सब्सक्राइब अस तो आप लोगों को ईमेल से जो लिंक्स हैं लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स के वो मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों को अगर ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप लोग itjannat.com पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। प्लीज डोनेट अस। आप लोगों को इसी ट्यूटोरियल के एंड में एक वॉलपेपर मिलेगा। देयर विल बी ए UFO number. You can donate us in Pakistan or outside of Pakistan. So I hope you learned something from this tutorial. I'll see you in part 4.